Save youth, save future. Save youth, save future. Save youth, save future. Revoke करो, revoke करो. Order को revoke करो. Revoke करो, revoke करो. Order को revoke करो. Revoke करो, revoke करो. Order को revoke करो. Our demand, your demand. Permanent job, permanent job, permanent job. Our demand, your demand. Permanent job, permanent job. Our demand, your demand. Permanent job, permanent job. Our demand, your demand. Permanent job, permanent job. Save youth, save future. Save youth, save future. Save youth, save future. Save youth, save future. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. Revoke करो, revoke करो. Order को revoke करो. Revoke करो, revoke करो. Order को revoke करो. We want justice. We want justice. तानाशाही नहीं चलेगी. नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. तानाशाही नहीं चलेगी. नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. तानाशाही नहीं चलेगी. नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. We want justice. We want justice. Revoke करो, revoke करो. Order को revoke करो. Revoke करो, revoke करो. Order को revoke करो. Justice for Rever Khail. Justice for Rever Khail. Justice for Rever Khail. Justice for Rever Khail. Rever Khail. Justice for Rever Khail. दोनों में पकड़ justice for NYC. करो, इंसाफ करो. वो कश्मीर के यूथ के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो. We want justice. We want justice. We want justice. Save youth, save future. Save youth, save future. Save youth, save future. Justice. We want justice. Justice for Rever Khail. Justice for Rever Khail. Justice. We want justice. Justice for Rever Khail. Justice for Rever Khail. Rever Khail. Rever Khail. Rever Khail. Revoke करो. Revoke करो. पे जमा हो गए हैं, क्योंकि कल से आप देख रहे होंगे प्रोटेस्ट्स किए जा रहे हैं। एलजी हुकूमत से गुहार लगाई जा रही है कि हमारा जो है एक अंधा कानून जैसा, जो एक अंधा कानून के अंदर एक ऑर्डर आया है GAD की तरफ से, जो रेवर खेल टीचर्स काम कर रहे थे उनको 7 साल के एक कैबिनेट ऑर्डर के अंडर उनको 7 साल के बाद रेगुलराइज किया जाता, लेकिन अब हमारा जो प्रोबेशन पीरियड रखा गया था 7 साल का था। एक कैबिनेट ऑर्डर के अंडर हम आगे थे, हमें प्रॉपर चैनल के थ्रू इंटरव्यूज़ हुए थे, हम हाईली क्वालिफाइड हैं। एक क्राइटेरिया रखा गया था, पहले जो डिग्री होल्डर्स हैं उनके बाद फिर एक क्राइटेरिया इंटरव्यू का था। हमने पहले अपनी डिग्रीज दिखाई, उनकी जांच हो गई, CBI जांच हो गई, मेरिट पे हम लगे हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं। लेकिन फिर हमारी जो हमने 4 साल हम ड्यूटी देते रहे, अब हमारा जो टाइम करीब आया था 7 साल के बाद हमें परमानेंट होना था। 19 तारीख को एक ऑर्डर उजरा हो रहा है, उसमें लिख रहे हैं कि इनकी जो उम्र भर के लिए इनको रेगुलराइज नहीं किया जाएगा। 6000 इनकी सैलरी रहेगी अगर इनको काम करना होगा। मतलब हमें एक कैजुअल लेबर बनाया गया है, जो कि कैबिनेट ऑर्डर के थ्रू हम कैजुअल लेबर नहीं थे। हम ये स्कीम जो थी रहबरी तालीम की तरज पे बनाई गई थी। उस टाइम उस पर क्लियर मेंशन था 7 साल। पहले तो इन्होंने हमारा प्रोबेशन पीरियड 2 साल ज़्यादा रखा था, मगर हमने खुशी क्योंकि बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, इतनी बड़ी है, हमने खुशी ये ऑर्डर जो था उस टाइम का कैबिनेट ऑर्डर हमने कबूल किया। मगर आज जब हमारे लिए एक शॉकर था, 19 तारीख की शाम को एक कमेटी जो बनाई गई थी वो हमारी बहबूदी के लिए बनाई गई थी। उन्होंने बोला था जब भी कमेटी की मीटिंग होती थी, रिव्यू मीटिंग, हम खुश होते थे। हम सुबह हम खुशी से जागते थे, बोलते थे आज ये जो रिव्यू कमेटी है कुछ न कुछ अच्छा हमारे लिए करेगी। लेकिन बदकिस्मती की बात है, शायद वो IAS ऑफिसर्स थे, मगर उनको हम भी PhD होल्डर्स हैं। PhD करते करते जो होता है ना, IAS करते करते भी वही हालत होती है इंसान की। हम PhD नेट सेट क्वालिफाई, उनको हमारे लिए भी कुछ सोचना था। अब हम LG एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुहार लगाते हैं, जो 19 तारीख की शाम को एक ऑर्डर, उसमें एक पॉइंट चौंकीमेंट कहा जाता है इसको, उन्होंने वो 30,000 की नौकरी छोड़ के यहाँ पे 4,000 की नौकरी पकड़ ली। सोचा फ्यूचर है 7 साल के बाद कंफर्म हो जाएंगी, लेकिन आज अचानक से एक शॉकर आया। उनके लिए हमसे बड़ा शॉकर है, क्योंकि वो बहुत अच्छी सैलरी पे काम कर रहे थे, लेकिन डिपार्टमेंट चेंज करने का मसला था। उन्होंने सोचा हम एज टीचर्स काम करेंगे, नेशन बिल्डर्स। मगर जो शॉकर था वो, उनसे हमारी नींदें हराम हो गई, हमारी फैमिली सड़कों पर आ गई है। जब तक ना LG हुकूमत इस ऑर्डर को रिवोक करे और हमारे लिए एक
एक अच्छी पॉलिसी फ्रेम करे, तब तक हम सड़कों पे हैं। हम अपने बच्चों को सड़कों पे मर जाएंगे, भूख से मर जाएंगे, मगर वी विल नेवर गो बैक। और जो पोस्ट्स इन्होंने डिफ्रीज की, जो हमारे लिए थी, उनको डिफ्रीज किया, वो फ्रीज होनी चाहिए फिर से। और हमारे लिए एक पॉलिसी 5 ईयर्स का प्रोबेशन पीरियड जो रहबर तालीम को था, उसी हिसाब से हमें भी हमारे ईजैक जो 4 लाख एम्प्लॉयज़ के जो हेड है, ईजैक एम्प्लॉयमेंट जॉइंट एक्शन कमेटी के हेड मिस्टर रफ़ीक, ऑनरेबल रफ़ीक अहमद रातर साहब, वो कल हमारे प्रोटेस्ट में थे श्रीनगर में। उन्होंने जब बच्चों की, हमारी बेटियों की हालत देखी, वो फेंट हो गए, उनको हार्ट अटैक आया हुआ, जो उनको स्टंट डालना पड़ा। जब उन्होंने मोदी साहब ने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहाँ पे बेटियाँ जब मर रही थी, रफ़ीक साहब को वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हुआ, उनको हार्ट अटैक आ गया। अब आप देखिए नया कश्मीर, देखिए मोदी जी का एक नारा लगा था, हमने भी काम किया, हमने सेंट्रल की ड्यूटीज़ जो कि खेलो इंडिया था, सेंटर की स्कीम थी, हमने उस पर भरपूर साथ लिया, हमने भरपूर हिस्सा लिया। मगर आप मोदी जी का नया कश्मीर देख लीजिए, रात के 9 बज चुके हैं, बारिश में भीग रहे हैं, टीचर सड़कों पे हैं। ये टीचर्स का हाल है तो आम लोगों का नया कश्मीर कहाँ से रहेगा? बस बुरी ये है कि जो आज से पहले हमारे हक में जो फैसला हुआ था कि पहले इन्होंने ही बताया कि हम यूथ को एंगेज करेंगे, अगरचे बहुत सारे वैकेंसी उस वक्त भी थे, लेकिन इन्होंने ही डिले किया, SRB को उस वक्त शिफ्ट किया। फिर हमें यूथ को एंगेज किया कि आपको रहबरी की तरफ से, रहबरी तालीम की तरफ से, रहबरी खेल के तरह उसी पैटर्न पे हमें लगाया दिया जाए। लेकिन उसके बाद अपने 4 साल कंप्लीट करने के बाद 5वें साल तक हम पहुँचे और आज जो ऑर्डर रिवोक कर रहे हैं कि नहीं, हम ये जो वैकेंसीज़ है ये हम शिफ्ट करेंगे SRB को, क्या ये जस्टिस है? ये कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है इनके इस ऑर्डर के। हाँ, अभी हम ये कह सकते हैं कि ये बस आज के एम्प्लॉयज़ को ये करना चाहते हैं, यूज़ एंड थ्रो, आ जाओ इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जाओ जहाँ कहीं जाना है। लेकिन ये कोई जिसको हम कहेंगे जस्टिस नहीं है, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये जो पिछले ऑर्डर्स है, उन ऑर्डर्स के लिए एक दब्बा है हमारे ऊपर कि हमारे नेशन में यूथ के साथ ऐसे खेला जाता है कि आप यूथ को ले आओ, ऐसे यूथ जो हमारे इस वक्त बिल्कुल हम ये कहेंगे स्किलफुल है, नॉलेजेबल है, MPhil, PhD, नेट, JRF सेट करके बैठे हुए थे। इन लोगों ने हमें लाया, उस वक्त पकड़ के लाया कि आज ही हमने आप लोगों के लिए स्कीम बनाई, और आज यही हमें बता रहे हैं कि आप लोगों के वो SRB जो हमने उस वक्त देने थे, आज आप लोगों को हम शिफ्ट कर रहे हैं वो SRB को। क्या उस वक्त नहीं कर सकते? अगर 4 साल का टाइम हुआ, उस टाइम में और इस टाइम में बहुत डिफरेंस है। तो इस चीज़ को हमें मंजूर नहीं है, हमारे यूथ को मंजूर नहीं है। अगर यूज़ एंड थ्रो पॉलिसी आप बना रहे हो, ये हमारे यूथ को मंजूर नहीं है, ये हमें मंजूर नहीं है। हमारा ये प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक ना हमें अपना हक मिलेगा। हक ये है कि हमारी पॉलिसी है, हक हमारा ये है कि टाइम पीरियड हमारा जो है उसको कम करिए, और हक हमारा ये है कि हमें अपनी सैलरी न कि जो हमें दिया जाता है उससे पार हमें लेना है। सोचना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हमने वो कौन सा काम गवर्नमेंट का जो उन्होंने दिया हमने नहीं किया। उनने बोला 10+2 को पढ़ा, हमने पढ़ाया। उनने बोला प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में हम गए। उनने बोला कोविड के लिए जाओ, हम गए। उनने बोला जिस ड्यूटी के लिए इस डिपार्टमेंट को निकल, हमने वो दिया। फिर हमारे साथ ऐसा रवैया क्यों? आप जानते हो कि इस स्टेट का हर एक यूथ इस वक्त इसके पीछे खड़ा है। राज यही है कि हमने अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह निभाया, हमने अपने हर एक काम को अच्छी तरह से निभाया है। आप कल के प्रोटेस्ट के साथ बखूबी वाकिफ होंगे, हमारे ईजे के प्रेसिडेंट कल हमारे साथ थे। दर्द लेते हुए उन्होंने हमारा दर्द अपने में लिया, और उसका नतीजा क्या हुआ? कार्डियक अरेस्ट था। कि आज उनको जो कार्डियक अरेस्ट हुआ, सिर्फ उसी की वजह से कि उन्होंने हमारा दर्द समझ के अपने दिल पे लिया, और उनका वही सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। हम नहीं चाहते कि जो यूज़ एंड थ्रो पॉलिसी आप अपना रहे हो, इस यूज़ एंड थ्रो पॉलिसी के हम खिलाफ है। जो असल हमारा मकसद है, जो आप अभी देख रहे हो न्यूज़ में आ रहे हैं डिसएंगेज का मकसद नहीं है ना। हम डिसएंगेज का कोई आया है ऑर्डर ये आया है कि हम पोस्ट को डिफ्रीज करें, और पोस्ट को डिफ्रीज नहीं कर सकते क्योंकि उस वक्त कैबिनेट ऑर्डर हुआ है कि इन पोस्ट पे आप जाओगे। अगर ये डिफ्रीज करें, इसका मतलब ये हमारा हक हमसे छीन रहे हैं, और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।